पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से उन्होंने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए किस तरह से कहा कि पहली बात तो उनके साथ डील की और फिर ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कल को भारत को तेल बेचने लगे। यानी जो देश आतंकवाद भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करता है दिन दहाड़े, तरफ ये कहना और दूसरी तरफ फर्क पड़ेगा। दिल दुखता है बड़ा। कहूंगी स्टेटमेंट देने की क्या कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को जो है वो विकसित करने में मदद करेगा। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वक्त ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान का जो ऑयल है, पाकिस्तान जो ऑयल है वो भारत को भी सप्लाई करेगा। ये जो हमारे सामने पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी इकोनॉमी की जो साइज है, कुछ भी नहीं हमारे सामने। हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारी जो आबादी है, उसका कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा तेल समझौता किया है और साफ साफ कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप अब खुलकर भारत को नीचा दिखाने में जुट गए हैं? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप देश के अंदर विश्व गुरु, अपने क्या नाम 56 इंची डंकापति, वर्ल्ड लीडर, मजबूत फैसले, सारे के सारे गुब्बारे कल 1 मिनट के अंदर पंचर हो गए। और उसके बाद जो देश की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका होता कौन है भारत के ऊपर एक पेनल्टी लगाने वाला? कि आखिर ट्रंप ये कर क्यों रहे हैं? क्या ये व्यापार है, इसको व्यापार कहा जाएगा, या फिर वो बदला ले रहे हैं किसी चीज का? ट्रंप एक खौरियाए हुए नेता की तरीके से भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत कर रहे हैं, लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। ये बौखलाया हुआ व्यक्ति कल शाम को बोला कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। रात होते होते बोलता है कि मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर लिया हूं, पाकिस्तान से भारत को तेल बिकवाऊंगा। और तीसरा, आज दिन निकलते ही बोलता है कि भारत रूस की तरह डेड इकोनॉमी है। और ट्रंप कहता है कि फिर हो सकता है भारत को भी बेच दें। ये पता है चिढ़ गया बहुत ज्यादा ट्रंप जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा चिढ़ गया। मैं बता रही कि अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए कि कोई ऐसी चीज सामने उभर कर नहीं आ रही है जो एक उम्मीद पैदा करे। भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है कि चाइना और पाकिस्तान से अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जो मनमोहन सिंह की सरकार बिना हल्ला गुल्ला किए कर रही थी। तो आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पूरे भारत में इस वक्त चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। आखिर हम भिखारी पाकिस्तान से तेल कैसे खरीदेंगे? भारतीय मीडिया, भारतीय आवाम के दिमाग में यही सवाल चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तेल इतना कहाँ से आया? भारतीय मीडिया को ये खदशा भी सताने लगा है। भारतीय मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद से इसी मामले पर बात कर रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जाने की जो पूरी विश्व गुरु की इमेज, जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को और भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। तो ऐसे में क्या इसको झटका नहीं लगेगा? और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के साथ वो ट्रंप कह रहे हैं कि कल उन्होंने ट्वीट किया कि वहां पे ऑयल रिजर्व बनाने वाले हैं। तो ये दोनों मुद्दों पर जिस तरह से लगातार मैं कहूंगी कि नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला लगता है क्या? अमेरिका के साथ है, तो अगर ये चीज लागू हो जाती है जैसे अनाउंस हो गई है, तो उन पर प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन हम पर तो सचमुच एक गंभीर प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये इसलिए भी कि अभी टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला है, ओके, लेकिन हमारी वही बहुत सीमित स्थिति है। अगर हम एक एरिया बचता है जिस पर अमेरिका की आंख लगी हुई है, हमारा एग्री सेक्टर, लेकिन अगर हमने उसे खोल दिया तो हम तो खत्म हो जाएंगे। सचमुच हम उसे नहीं खोल सकते। 55-60% आबादी जहां रहती है, जिस पर किसी तरह से जिंदा है, जिंदा नहीं है, किसी तरह से जिंदा है, उस सेक्टर में तो एकदम सुनामी आ जाएगी तबाही की। तो इसलिए भारत के पास बहुत कंसेशन देने के अब रास्ते नहीं है। ज्यादा से जो है ये सख्ते में है। आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने तो उनके लिए अमेरिका में ही रैली नहीं की, उनको बुला के भारत में भी रैली की। उनका हम चुनाव पिछला वाला चला रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे रहे थे, देश भर में हवन हो रहे थे, सोशल मीडिया पे उनकी ओर से लड़ाई हो रही थी। अब वही सारे लोग समझ में नहीं आ रहा है उनके कि कैसे वो रिएक्ट करें। वो कुछ पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से उन्होंने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए किस तरह से कहा कि पहली बात तो उनके साथ डील की और फिर ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कल को भारत को तेल बेचने लगे। यानी जो देश आतंकवाद भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करता है दिन दहाड़े, हमारे लिए इतना बड़ा सुरक्षा का खतरा है, हमारी एक तरह से पिछले 70-75 साल से एक तरह की कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ताना कोई रिश्ते रहे हों, बंटवारे का पूरा जख्म है एक तरफ ये कहना, और दूसरी तरफ खासकर इस्तेमाल करके किस तरह का एक पॉलिटिकल मैं कहूंगी स्टेटमेंट देने की क्या कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए पॉलिटिक्स एक तरफ है, हम बहुत सारी बातों से नरेंद्र मोदी से असहमत होते हैं, इस बात से भी असहमत हुए कि उन्होंने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को एक ताक पे रख के और एक तरह से अपनी इमेज सिर्फ संवारने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किसी भी चीज़ का वो सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भारत के जो करोड़ों बिजनेसेस हैं उन पर फर्क पड़ेगा, जो युवा हैं उनके लिए जो तमाम तरह के अवसरों की तलाश में वो लग रहे थे उस सब पे फर्क पड़ेगा। दिल दुखता है बड़ा कि कोई ऐसी चीज़ सामने उभर कर नहीं आ रही है जो एक उम्मीद पैदा करे। भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, अब कर क्या सकता है भारत इस वक्त? देखिए, मोदी जी अपनी जो दक्षिण पंथ की सोच रही है, आरएसएस से ही चली आ रही है, वो उस सोच के फेल होने की वजह से पूरी तरह से फेल हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेके चाइना और पाकिस्तान से अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जो मनमोहन सिंह की सरकार बिना हल्ला गुल्ला किए कर रही थी।
और उसने टेररिज्म पर भी काफी हद तक डाइल्यूजन किया था, इसके बावजूद कि 2008-9 में उतनी बड़ी घटना हो गई थी। लेकिन मरी हुई अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तब भी क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है? ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील हो सकती है। यह सब पैंतरे, उनकी झुंझलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल भारत के जिक्र को लेकर है। ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश को जुर्माना नहीं भरेगा? ट्रंप कुछ भी कहते रहे। क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या प्रधानमंत्री मोदी के कारण है? प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, आपने क्या किया है, किस तरह के समझौते किए हैं, क्या कोई गुप्त बातें हैं? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे? लोग लागू की गई भारत में असेंबल करने की रखा था ना पूरे देश के अंदर, विश्व गुरु, अपने क्या नाम 56 इंची, डंकापति, वर्ल्ड लीडर, मजबूत फैसले, सारे के सारे गुब्बारे कल 1 मिनट के अंदर पंचर हो गए। और उसके बाद जो देश की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका होता कौन है भारत के ऊपर एक पेनल्टी लगाने वाला? जो सस्ता तेल खरीदा वो किसने खरीदा? जो इनके दोस्त जो थे, भारत की जनता को तो 1 रुपए एक ढेले का फायदा नहीं हुआ उसमें सस्ते तेल में जो रूस से खरीदा। अरबपति खरबपति वो हुए, और पेनल्टी कौन भरेगी? मेरी और आपकी जनता, हमारे टैक्स का पैसा। ये है मोदी की अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं ट्रंप? जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, मुझे बस यही फर्क पड़ता है कि वे मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे गिरा सकते हैं। मैंने उस दिन आपको एक बात कही थी कि अनाड़ी की दोस्ती और जी का जंजाल, इसकी दोस्ती भी खराब है और इसकी दुश्मनी भी खराब है। ऐसे नालायक और वाहियात आदमी से सेफ डिस्टेंस रखना होता है। और आप क्या कर रहे थे जाकर के? हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप। आपने कोई तो चीज, जो कूटनीति का जो लेवल होता है, कोई तो मेंटेन करिए। उसने जो आपकी जलालत शुरू की है 20 जनवरी को टेक ओवर करने से लेकर के आज तक, आप कल्पना कर सकते हैं इतिहास के अंदर ऐसा कोई कर सकता है? सर एक चीज समझना चाहते हैं, ये कि आखिर ट्रंप ये कर क्यों रहे हैं? क्या ये व्यापार है, इसको व्यापार कहा जाएगा, या फिर वो बदला ले रहे हैं किसी चीज का? जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा तेल समझौता किया है और साफ साफ कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप अब खुलकर भारत को नीचा दिखाने में जुट गए हैं? क्या मोदी सरकार की अमेरिका नीति अब उल्टी पड़ रही है? और क्या यही है ट्रंप की नई पाकिस्तान नीति, जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है? नमस्कार। ट्रंप एक खौरियाए हुए नेता की तरीके से भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, दो चीजें एक साथ हुई हैं। एक, भारत के खिलाफ 25% का टैरिफ लगा दिया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर रूस के साथ अगर आप ऑयल लेते रहेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। उसी दिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को जो है वो विकसित करने में मदद करेगा। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वक्त ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान का जो ऑयल है वो भारत को भी सप्लाई करेगा। ये जो सेंटेंस उनका इस्तेमाल किया गया है कि भारत को भी सप्लाई कर सकता है ऑयल, क्या ट्रंप इतने मासूम हैं, इतने निर्दोष हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो भारत को कितनी चुभ सकती है? मतलब भारत जो नरेंद्र मोदी के जमाने में जो लगातार कहने की कोशिश कर, हम तो विश्वगुरु बन गए, पूरी दुनिया हमको देख रही है, और हम जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया हमको सुनती है, और हमारे बीच में एक ऐसे लोगों की फौज खड़ी हो गई जो मान बैठी कि हम तो अमेरिका को भी पटक के मारेंगे और चीन को भी पटक के मारेंगे, और अमेरिका चीन अगर दोनों साथ साथ आ जाएंगे तो दोनों को भी पटक के मार देंगे। इतनी ताकत हमारे अंदर हो गई है। ये जो छलावी दुनिया, मायावी दुनिया में जो कुछ लोग रहने लगे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए अच्छी तरीके से कि भारत आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। वो इतना कहते तो ठीक होता कि उनकी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को निकालने में मदद करेंगी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो भारत को भी सप्लाई करेगा, तो ये भारत का जो आत्मसम्मान है उसको कितना चुभता है। हमारे सामने पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी इकोनॉमी की जो साइज है, कुछ भी नहीं हमारे सामने। हमारा जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 80 से 82 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 10 बिलियन डॉलर का है। मतलब 8 गुना 9 गुना ज्यादा हमारा है। हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारी जो आबादी है, उसका कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पूरी दुनिया उसको उस नजर से देखने की कोशिश करती है। और भारत आज की तारीख में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसा लोग कहते हैं, मोदी जी का यही दावा है। तो हमको पाकिस्तान से बार बार जोड़ने की जो बात, जिसको कहते हैं हाइफनेट करना, पाकिस्तान को भारत के साथ हाइफनेट करने की जो कोशिश है, वो दरअसल
ट्रंप भारत को नीचा दिखाने नहीं बल्कि अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यही बात जब संसद के अंदर हमारे विपक्ष के नेता बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से या फिर भारत के विदेश मंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलते कि भाई 30 बार वो आपको बेइज्जत कर चुका है और उसके बावजूद आप ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि और ये परसेप्शन पूरी दुनिया में जा रहा है कि भारत जो है अब वो कमजोर देश है और इसलिए वो ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा है। आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी और सही मायने में आज आवश्यकता है पूरे देश को यह बात समझने की कि सही मायने में एक व्यक्ति ने भारत के साथ कितना बढ़िया तरीके से पिछले 2 महीने से ब्लैकमेल खेला। फाइनली उसका ब्लैकमेल जैसे ही उजागर हुआ वो व्यक्ति बौखला गया। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बौखलाए हुए व्यक्ति ने कल से लेकर अब तक जो किया है वो हालांकि आप तक हमने ट्वीट्स के माध्यम से पहुंचाया है, फिर भी एक ही सेशन में समाहित करने का अभी प्रयास कर रहा हूं। यह बौखलाया हुआ व्यक्ति कल शाम को बोला कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। रात होते होते बोलता है कि मैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर लिया हूं, पाकिस्तान से भारत को तेल बिकवाऊंगा। और तीसरा आज दिन निकलते ही बोलता है कि भारत रूस की तरह डेड इकोनॉमी है। और तो और हमारा विपक्ष इस बात को स्वीकार भी कर लेता है। राहुल गांधी जी आते हैं और कैमरे पर कहते हैं और नहीं तो क्या, भारत तो डेड इकोनॉमी ही है। तो चलिए आज यहां तक का सारा विश्लेषण इस सेशन में करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अंत तक पहुंचते पहुंचते कि डेड इकोनॉमी होती क्या है और भारत कैसी डेड इकोनॉमी है। अगर ट्रंप सही कह रहे हैं और हमारे देश के राजनेताओं को, विपक्ष में राहुल गांधी जी को अगर ऐसा लगता है कि देश डेड इकोनॉमी है तो वो कैसे है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सारी बातें। तारीख 31 जुलाई भारत के लिए बहुत भारी है कि देश डेड इकोनॉमी है तो वो कैसे है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सारी बातें। तारीख 31 जुलाई भारत के लिए बहुत भारी है भाई, क्योंकि 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ लागू हो जाएंगे। भारत का रशिया प्रेम भी अल्टीमेटली भारत को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेड इकोनॉमी घोषित जो कर दी गई है, जैसे कि इन्हीं के रहमो करम पर आप और हम पल रहे हैं। और तो और हमारे देश का विपक्ष इस बात को स्वीकार भी कर रहा है। मानना है कि अडानी जी के कारण भारत डेड इकोनॉमी है। पूरी जीडीपी के अंदर आप और हमारा कंट्रीब्यूशन अडानी की वजह से ही है, ऐसा इनका फिलहाल के लिए तर्कसंगत बयान भी रहा है। साथ ही साथ 25% का टैरिफ और भारत पर लगने वाली पेनल्टीज इस समय हेडलाइन बनाई हुई है। जहां देखो वहां भारत ही भारत छाया हुआ है। भारत की 6 कंपनियों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप ईरान के साथ व्यापार करते हैं। तो वह डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे निपटने के लिए कुछ तो तैयारियां हमारी सरकार ने की होंगी और सरकार के और एमएसएमई के इंटरेस्ट। हालांकि ये दुबी जुबान में ही था जिस तरह से भारत, देखिए अभी भी ना कहीं हम समस्त भारतीयों में उस बात के बाद जब से सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि हम पर किसी का कोई दबाव नहीं था, उसके बाद से ना 2 एहसास उत्पन्न हुए भारतीयों में। पहला कि सरकार वाकई में कितने प्रेशर में थी। इस आदमी के झूठ का खंडन ना करना भी ना जाने हम पर कितने बड़े भार को आने से रोक रहा था। सरकार चुपचाप इसीलिए थी, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ब्लैकमेल इसलिए सह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं हटा तो ये जो सुनामी का पानी है ये अंदर तक आएगा। और वो तो आया। ट्रंप कहता है कि फिर हो सकता है भारत को भी बेच दें। ये पता है चिढ़ गया बहुत ज्यादा ट्रंप जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा चिढ़ गया। मैं बता ये जो पूरा है ना मैटर चैप्टर पूरा 25% टैरिफ का। पहली बात तो एक बात बता दूं, ठीक है टैरिफ इसने बोल दिया कि ठीक है 1 तारीख से लगाएंगे। कल 1 तारीख है, ठीक है। हमारा स्टॉक मार्केट को इनिशियली शॉक लगेगा, जो कि सवेरे मैंने पढ़ा 500 पॉइंट गिर गया। हमारा स्टॉक मार्केट 4-5 दिन के अंदर स्टेबलाइज कर जाएगा, ठीक है। पहली चीज, इस चीज का ध्यान रखना। अब सेकंड चीज मैं एक बात बताता हूं कि प्रोड्यूसर और मैं आज का जो वो है ना, क्या नाम कहते हैं कि जो टीसीडी हिंदी है, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या है। लेकिन मैं बात बताता हूं, ये जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है तेल निकालने वाला, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात। ये परेशानी पंजाब, बट दैट्स ऑलराइट। शेख रशीद वहां पे यार, चौधरी फवाद वहां पे, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो नहीं सकती। एनीवे, ये कह रहा है कि हम सिंध से निकालेंगे, पंजाब से तेल निकालेंगे। 2 मिनट के लिए मान लो कि ये खबर सच है। 2 मिनट के लिए मान लो ये खबर सच है। मैं आपको बात बताऊं, ट्रंप ने बोला ना 5 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे। कल अगर मोदी जी सिर्फ ये कहते थे पार्लियामेंट में, परसों, माफ करना परसों, अगर परसों मोदी जी पार्लियामेंट में ये कह देते कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप का गाना कुछ और होता। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।